आप भी उड़ जाओ। हनुमान जी उड़े और जैसे ही भगवान कृष्ण ने नीचे पैर रखा सोई जल के भस्म हो गया रथ। अर्जुन बोले महाराज हमें ठीक उतार दिया था, नहीं तो हम भी हड्डियां जल जाती। तब अर्जुन मुस्कुराती बोले सरकार ये कैसे संभव हुआ? तब भगवान श्री कृष्ण बोले ये रथ तो कभी का जल चुका था, लेकिन कपि ध्वज के ऊपर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान थे, इसलिए बाल बांका नहीं हुआ है। वही ध्वज 111 फुट ऊंचा पोल, 11 मीटर लंबा और 3.5 मीटर चौड़ा ध्वज बढ़िया फहरा रहा है आज। हमें खबर मिली, हम वहां गए, पूजन किया, चढ़ाया, नहीं तो तुरंत हमें दरबार में बैठ जाना था। हम क्या बताएं, हम अकेले हैं, सब जगह हम ही को जाना पड़ता है। भगवान ने हमारी फोटो कॉपी बनाई और जिससे ना मिलो वही को मुंह डिस्टर्ब हो जाए। अभी एक बहन जी आई थी लखनऊ की, कानपुर की, हम प्रसाद पा रहे थे, 2 रोटी नहीं पाई थी सुबह से, जल्दी गौशाला चले गए थे। वहाँ एक गौ माता बीमार थी तो देखने चले गए थे, और एक वहाँ गौ सेवा जो करते हैं उसको जहर वाला कांटा लग गया था तो हाथ सूजन आ गई। अब वो कई सालों से लगा है, तो हमें सुबह सुबह पता लगा तो हमने नहा के सीधे भग गए, वहीं चाय पी लेंगे, वहीं गौ माता की थोड़ा सेवा कर लेंगे। वहाँ चले गए, जल्दी आए, भूख लगी थी, हमने सोचा 2 रोटी पा लें, अब दरबार में जाएंगे। सोई वे माता जी टपक गई बिटिया हाँ लेके, उनने दिमाग ही तो खा ला। आई होंगी कल शाम को, इतने पढ़े लिखे लेक्चर दे उन्होंने। हम कल से बैठे 12 बजे से 12 घंटा हो गया, मुझको लखनऊ वापस जाना है, देखिए कितना टाइम हो रहा है, मेरा पर्चा कब बनेगा? हमें मन में तो आओगे ऐसे तो कई 12 बज गए। अब हम बोले क्या? हमने कहा कौन बोले माए, हटाओ, भूख लगी, भोजन करने से फायदा। ऐसे सुनाती थी जैसे हमने उनके 8-10 लाख रुपया कर्ज ले रखे हैं। उन्हें नहीं है ये पता कि हम दिन भर से भूखे बैठे, वो नहीं दिख रहा। बेटा बढ़िया पोहा खा के और चटनी मसक के आई थी बढ़िया, और एसी गाड़ी में, और अब दिमाग तो हमारा भड़बड़ा गो, क्या करें, बच्चे ही हैं तो अच्छा भनमना तो गो, लेकिन हमने मन ही मन सो मारो। हमने कही गुरु है, अपन क्रोध नहीं करना चाहिए, सटे साठ्यम समाचरित। हमने कही अब ठीक है माता जी, अब ऐसा है कि अब पुनर्जन्म हम जब लेंगे तब आइएगा। रेडी, अब क्या बताएं, हम तो मतलब बता रहे, इतनी भी हद हो गई। हम एक आज बैठे बैठे सोच रहे थे सबरी के बारे में, 10,000 साल तक इंतजार किया सबरी ने। हमने एक जगह वर्णन पढ़ा, खैर वो बात ठीक है कि तुम सबरी नहीं हो, हम राम नहीं, वो बात ठीक है, हम तर्क पे नहीं जाए, लेकिन हम सोच रहे धन्य सबरी माता 10,000 साल तक इंतजार किया। एक जगह वर्णन आया, आंखों की ये होते ना रोम, ये रोम जमीन में लटकने लगी। जब राम जी आए थे, सबरी देख नहीं पा रही थी, तो उसने दोनों हाथों से रोम ऊपर किए, तब राम के दर्शन। इतना इंतजार किया, इतना इंतजार किया, परिणाम राम जी मिले। और आज सबरी के जीवन की गाथा हर जवान से कही जाती है, गाई जाती है। हम भी तुम्हें वही कहना चाहते हैं, हम कोशिश तो करते हैं कोई निराश ना जाए, पर घड़ी के घंटे 24 होते हैं और मजबूरी हमारे सामने ज्यादा है, काम सेवा ज्यादा है, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम इंसान हैं, भगवान के पास कोई समय नहीं। आप दर्शन करो, पेशी करो, नियम करो, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, धीरज रखोगे। हम तुम्हें ये वचन देते हैं, हाँ धैर्य का फल मीठा भी होता है, लेकिन हम समझते हैं कि आपकी मजबूरी अभी है, समस्या अभी है, तो हम समझते हैं कि बहुत गंभीर समस्याओं से आप उलझे हुए हो, तो आपको तो समाधान तुरंत चाहिए। लेकिन हाँ, अब हमारे सामने मजबूरी है, कई लोग 2-2 साल से आ रहे हैं और कुछ लोग 4 दिन से।
हम 2 साल वालों को मिलेंगे 4 दिन बाद, और जिसे ना मिले, लेकिन हाँ इतना तुम्हें वचन दे रहे, तुम्हें 2 साल नहीं लगेंगे। पूछो कैसे? पूछो, जोर से पूछो, क्योंकि अब हर महीना के 15 दिन हम यहीं रह रहे हैं। तो उन्हें 2 साल इसलिए लग गए कि 2 साल में तनक हम टीवी में ज्यादा चल गए, सो हम बाहर चले गए थे, तो कथाएं ज्यादा करते थे। और देखो सही बताइए, कथाएं इसलिए करते, हमें बनाने थी जैसे व्यवस्था। हमारे सामने है भंडारे का खर्चा, हर महीना हमें 30-35 लाख रुपया लगते हैं भंडारे, हम रहें या ना रहें। अब करें क्या? तो हम सीधा साफ कह देते, यजमानों से भी कह देते, हम झूठ नहीं बोलते, जो कथा करवाते उनसे भी कहते, देखो हमको चाहिए दक्षिणा, हमें करवाना है भंडारा, हम कथा करेंगे, 8-10 लाख लोग निःशुल्क भंडारा पाएंगे, और 3 दिन 5 दिन की कथा करने में फायदा है अगर, तो क्या दिक्कत? 10 लाख लोगों का भंडारा तो आ रहा, तो क्या दिक्कत? कहीं से तेल की व्यवस्था हो जाती, कहीं से चावल की। अब देखो भंडारा खाना सरल है, बनवाना बड़ा कठिन। टीम लगाना, मशीनें बुलाना, तेल, सरसों, साबुन, शैम्पू, बर्तन, लकड़ी, गृहस्थी तो ठीक ही है, ऊपर से कुछ पर लड़के नहीं मिला था। लड़के तो लड़के ही हैं, लड़के, कुछ लड़के रहते हैं, कुछ लड़के रहते हैं, उन्हें संभालना, उन्हें टाइम देना, कुछ को वेतन देना, भंडारा चलवाना, ऊपर से 4 लोगों की सुनना, तो बड़ी मजबूरी है। लेकिन हनुमान जी 5 साल से ये सेवा बालाजी करवा रहे हैं, वही बालाजी चला रहे हैं, हमें तो पता नहीं चल रहा। 5 साल हो गए, और जब तक तन में प्राण रहे प्रभु ये सेवा चलाते रहे, कोई भूखा ना जाए और कोई रूखा ना जाए, कोई भूखा ना जाए, कोई रूखा ना जाए। हमारी एक और आदत है, हम जब भी सेवा में टूटी फूटी जो भी सेवा करते हैं, हम ज़्यादा तपस्वी तो नहीं है, भजनानंदी नहीं, नालायक जीव है, पापी जीव है, साधारण से आदमी। लेकिन जब भी हम सेवा में सरकार की बैठते हैं, तब एक प्रार्थना करते हैं, हम किसी का पर्चा बना पाए ना बना पाए, किसी के मन के बारे में बाप का नाम बता पाए या ना बता पाए, पर हे सन्यासी बाबा की शक्तियाँ, हे बागेश्वर बालाजी की सिद्धि, अरिमा नाम की सिद्धि, प्रार्थना करते हैं कि जो भी तुम्हारा प्रताप है इस दरबार में जो आए उसका काम हो जाए। सुना तो पर्चा की जरूरत है, ना मिलने की जरूरत, काम सब। और आज तक हमारी तो 3 पीढ़ी गुजर गई, हम तो आंखों से देखते, देखो भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, अब तुम सोचो गाल भी फुला ले, मोहम्मद रफी की गजल भी गा ले, हटली के बारे नक्कटा का हनुमान जी घर के अंकल जी है भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो समय जरूर लगता, धैर्य रखना पड़ता, आज नहीं कल। कई लोग ऐसे हैं धैर्यवान, हमें तो उनको देखकर रोना आ जाता है। कल एक बिटिया शाम को रात को अर्जी लगी, वो बिटिया 1.5 साल से आई, पिताजी उसके हैं ने 1.5 साल से, अब वो हमको पिता रूप में देखती, हमें तो आंखों में आंखें भर गई कि बताओ कितनी श्रद्धावान इस पृथ्वी पर लोग हैं। 1.5 साल कौन, हमें जैसे आदमी हैं, हमें जैसे आदमी 5 मिनट रोटी ना मिले तो दिमाग भर बना जाए। आज ही हमें 2 मिनट लेट कर दी, हमें भूख लगी थी, यहाँ आना था और रोटी बना रहे थे, बल्कि वो भंडारी लगे हैं, अब कौन लोग आइए, तो आदमी लगे हैं भंडारी, तो 2 मिनट लेट कर दी तो हम घर बना रहे, अरे भाई जल्दी करो हमको जाना है। तो 1.5 साल इंतजार करके धैर्य रखना पर्चा के, भगवान की कृपा से उसका कोई काम नहीं रोका, ये उनकी दया है। लेकिन इतना धैर्य आप लोगों का देखकर हमें हनुमान जी से यही प्रार्थना आती, हम तो कुछ जानते नहीं, साधारण जीव हैं, हम तो पापी जीव हैं, हमारी कोई महिमा नहीं है, हमारी कोई चमत्कार नहीं है, हम तो तुमसे भी गए गुजरे इंसान हैं। उनके चरणों का प्रताप है कि वो हमें सेवा में लगाए। हम तुम्हें एक वचन देते हैं, समय जरूर लगेगा, हाँ देखो हम चमत्कारी नहीं है ना, हम भगवान हैं, तुम्हारा काम करवा के मानेंगे, हनुमान जी से लड़ते रहेंगे। वो परम पिता है, जो गुरुदेव ने हमें पद्धतियां दी, जो विधियां दी, जो मंत्र विधाएं दी, जो चूरन चटनी सिद्धि जो भी तुम नाम दो, बात अलग है, जो हमें गुरुदेव की कृपा से प्राप्त है। हम इतना तुम्हें वचन देते हैं, काम तुम्हारा होगा, होगा मतलब होगा।
लेकिन दोनों जरूरी, पुरुषार्थ भी जरूरी है और प्रसाद भी जरूरी। अब काम है सुना हो, एक आदमी हमें मिला, हमने कहा और बता, बोले 22 पेशी हो गई, कुछ नहीं हुआ। हमने क्या बात है, कुछ नहीं हुआ। तो हमने अपना वाईफाई उठाया, हमने गुरुजी से सिग्नल मिलाया कि अगर ऐसे ही रहा तो कौन तुम्हारे द्वार पे आएगा, और जय जयकार हनुमान जी की कौन करेगा। तो हमने कहा, गुरुजी बोले मन में कि इनसे पूछो अर्जी क्या थी। हमने कहा भैया तुम्हारी अर्जी क्या थी। बोले लड़का की अर्जी लगाई थी, लड़का हो जाए। हमने कहा लड़का की अर्जी लगाई थी, लड़का नहीं हुआ, 22 पेशी हो गई, शर्म नहीं आती है। गुरुजी बोले जो तो पूछो विवाह हुआ। हमने भी, हम सीधे साधे आदमी, हमें क्या पता, जैसा ऊपर से सिग्नल मिलता हम बोले, हमने क्यों शादी हुई, बोला नहीं हुई। हमें फिर चढ़ी गुस्सा का, ठटड़ी के बड़े न कटा, फिर लड़का की शादी कौन खसम के लिए लगा दी तुमने अर्जी। बोला गुरुजी हमने थोक में लगा दी, लड़का की अर्जी लगाएंगे, शादी अपने आप होगी। कैसे ऐसे लोग पृथ्वी पर पाए, अब बताओ ऐसे ऐसे लोग पृथ्वी पर। तो ये मूर्खता, सचता की जिज्ञासाएं हैं, ये जिज्ञासाएं प्रायः शांत नहीं होती हैं। ऐसी जिज्ञासाओं पर देवीय कृपा नहीं होती है। लेकिन श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज स्वयंभू साक्षात रूप में यहाँ विराजमान है। सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा, उनकी दिव्य शक्तियाँ विराजमान है। उनके चरणों का प्रताप, उनकी चेतना, उनका तपोबल, दादा गुरु जी का तपोबल, जिसके प्रभाव से समस्त मानव जीवन की मानव दैहिक भौतिक समस्याओं का समाधान, रास्ता, मार्गदर्शन गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से प्राप्त होता है। और दैहिक शरीर ताप, दैवीय ताप भगवत कृपा से मंत्र चिकित्सा विधि द्वारा दूर करते हैं। नाशे रोग हरे सब जपत निरंतर, और भूत पिशाच निकट नहीं। महावीर जब वो कलयुग के देवता श्री हनुमान जी महाराज, और देवता चित्त न धरई हनुमत से, वो हनुमान जी महाराज दया करते हैं। ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में आप आए हो, एक समस्या का समाधान लेने मत बैठना। आपको प्रत्येक समस्या का समाधान चाहिए हो तो हनुमान जी के बनो, वरना भारत में दरबार बहुत है, गुरु भी बहुत है, और हम तो ठीक है निठल्ला आदमी है। तो कोई बढ़िया योग्य गुरु देखो, कोई योग्य चटक पटक का दरबार देखो, बढ़िया उनकी शरण पकड़ो और बढ़िया चमत्कार करवाओ, खूब आनंद लो, खूब बढ़िया जो है। हम इसलिए आपको बोल रहे हैं, बुरा ना मानना। आपको चाहिए ऐसा भगवान के मुंह में नारियल डालें, हाथ में फूट के निकालें, सही है। ऐसी भगवान की जरूरत है। हद हो गई यार, हम तुम्हारे मन की बातें तुम्हें बता देते हैं, तुम ताली पीटते हो। जिस बात से तुम पैदा हुए हम उसका नाम बता देते हैं, तुम ताली पीटते। ये बात के नाम बताने से समाधान होना है क्या? तुम्हारे मन के प्रश्न बता देने से समस्या का समाधान होना है क्या? ये तो तुम्हें खुद पता है, ये कोई बड़ी बात है? तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता, हमारे हनुमान जी के लिए तो खेल है, सहज खेल है। और ये सहज खेल है। हम इतना कहते हैं कि तुम पर्चा के चक्कर में नहीं, हनुमान जी के चर्चा के चक्कर में पड़ो। दर दर दरबारों में ना भटकना हो, प्रत्येक समस्या का समाधान पाना हो, जगह जगह ठोकरें ना खानी हो, जीवन में जगह जगह तुम्हें ना भटकना हो। एक काम करना, तुम ना तो जिस धाम के चक्कर में पड़ना, ना हमारे चक्कर में पड़ना। एक काम करना, तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के चक्कर में हो जाना। मेरे पागलो, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद ना लग जाए तो कहना। और दूसरी बात, तो तुम्हें किसी धाम जाने की जरूरत नहीं, तुम जहां रहोगे वहीं धाम होगा। ये बात कोई भी धर्मगुरु इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि उसको डर लगा रहता है। लेकिन मेरे पागलों, आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं। भूत का मतलब वही घिसी पिटी बात है, वही पुरानी बात है, वही घिसा पिटा भविष्य, वही घिसी पिटे प्रवचन, वही बेफिजूली की डरावनी बात है, वही भयभीत करना, भयाक्रांत करना। आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं। हम गुरुदेव की कृपा से भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। भगवान का
मतलब चेतना, भगवान का मतलब ऊर्जा, भगवान का मतलब सकारात्मकता, भगवान का मतलब एक बार अर्जी लगा दी तो जिंदगी भर के लिए हर अर्जी का परमिशन हो गया। भगवान का मतलब फिर कोई प्रयत्न नहीं, कोई टोटका नहीं, कोई उपाय नहीं, सदा सदा के लिए हनुमान जी का हो जाना। जिससे ये पृथ्वी है, जिनसे तंत्र है, मंत्र है, विधि है, टोटका है, उन हनुमान जी को पकड़ लेना। लेकिन मेरे पागलों, कभी जुड़ना तो कभी मुड़ना नहीं, वरना घाटा खाओगे। ना तुम घर के रहोगे, ना तुम घाट के रहोगे। इससे अच्छा तो ठीक है तुम भटकते ही बढ़िया, भटको और रो और अपना माथा छीलो और अपने माथे में छाले पड़ाओ और अपने मजाक के पात्र बनो। और मेरे पागलों, हम तुम्हें दरबार पर्चा बनाने के लिए या ताली पिटवाने के लिए, चमत्कार दिखाने के लिए नहीं लगा रहे हैं। याद रखना, हम तुम्हें जगाने के लिए दरबार लगा रहे हैं। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें हनुमान जी का बनाना है। क्योंकि तुम बिना पर्चा के आओगे, तुम बिना चमत्कार के आओगे, तुम्हें घर छोड़ने में मजा भी नहीं आता। तुम्हें मजा वही आता जो फूंक रहा हो भयंकर। और कोई फूंके आदमी उड़ जाए और तुम भी इतने बदमाश हो। हर YouTube पर देखकर तुम 15 दिन में अपना गुरु बदल देते हो, बाबा बदल देते हो, दरबार बदल देते हो। और तुम फिर सोचते हो आजकल ये बाबा बड़ा मार्केट में, आदमी फूंक रहा उड़ रहा। मेरे पागलों, किसी भी इंसान से चमत्कार नहीं हो सकता। इंसान अगर चमत्कार करता होता तो पृथ्वी पर इंसान की महिमा होती, भगवान की नहीं। आज तुम हमारे दरबार में आए हो, दिन भर तुमने बर्बाद किया और बालाजी के दरबार में आकर तुमने किराया खर्च किया। तो एक काम करके जाना, शायद एक बात तुमको कोई दुनिया का आदमी बता पाए। आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, मंदिरों पर जाना छोड़ दो, हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज से अभी से चढ़ जाओ मंदिर। जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारा समाधान देते हैं, तुम भी उन्हीं बागेश्वर हनुमान जी के सामने जाकर खड़े होकर कह दो, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। तो या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ो या तुम अपने आप को हनुमान जी पर छोड़ो। दो ही शर्त हैं, एक नहीं। अगर तुम हनुमान जी पे अपने आप को छोड़ दोगे, हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, लौट कर मुड़कर तुम्हें कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। जब जब संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना संकट मोचन बनकर तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। लेकिन खैर तुम पे प्रवचन का ज्यादा असर होना नहीं, क्योंकि तुम्हें 1 घंटा बाद फिर बोलना है कि पर्चा कब बनेगा। और हम भी इतने बदमाश, हमें भी नहीं मानना, हमें भी पर्चा ही बनाना। ये प्रवचन सुना करके हद हो गई। भारत बड़ा अद्भुत देश है। एक डॉक्टर हमारे पास आता है, बैठता है, हमने पूछा और क्या, और बताओ क्या करते? बोले डॉक्टर। काय के डॉक्टर? हेयर डॉक्टर। हमने कहा जरा देखो हमारे बाल आजकल झड़ रहे हैं। उसने देखा, सोते नहीं हो, खान पान गड़बड़ है, जगह कमजोर हो रही। तो बोले हाँ ठीक हो जाएगा, पहले इनके तो उगा दो, इनके तो उगा दो, बाद में हमारे ठीक करना। सिलबट्टा लिए बगल में घूम रहे हो और भारत भर के बाल उगा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? कितना अद्भुत देश। और इस भारत में यही चल रहा है, खुद के घर पे उपद्रव मचा, बाहर आशीर्वाद बांट रहा। बड़ा अद्भुत देश है, इतने विचित्र देश है। खुद की भविष्यवाणी ठीक नहीं होती, दूसरों की हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। एक आदमी हमारे पास आया, बोला बोर करवाना है। हमने कहा हमारा खुद का फेल हो गया, हमारे चक्कर में बोर मत करवाना, हमारा तो खुद का फेल हो गया, ड्राई निकला है। तुम्हें भी अगर ऐसा कोई शौक हो तो करवा। लेकिन भारत बड़ा अद्भुत देश है, आप लोग भी बड़े अद्भुत देश हैं। कितने भी प्रवचन सुनाए, मानना तो है नहीं है। खैर तुम्हें चमत्कार देखे बिना, हम भी इतने बड़े वाले हैं, चमत्कार ही दिखाएंगे। लेकिन एक बात, निर्णय तुम्हें करके बैठना पड़ेगा। एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? प्रत्येक का कौन कौन चाहता? हाँ तो कच्चा या पक्का? 2-4 दिन के
के लिए या जिंदगी भर? बालाजी के सामने जाना जिनके बल पर हमने पाया, हम तुम्हें ये कह देते हैं तुम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे। उन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। खाली झोली उन्होंने सबकी भरी, तुम्हारी भी भरेंगे, पक्का है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी, बालाजी, ये तीनों शर्तें मानो। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो। हम सामूहिक अर्जी लगा देते, तो कुछ गंभीर मरीज हैं इनको पहले फ्री कर देते हैं। इसके बाद हम क्रम को साथ किस किसने नहीं पाया पहले हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे करो। भंडारा चल रहा है, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय। मन ही मन सब लोग बागेश्वर हनुमान जी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। हमारे साथ बोलेंगे ओ बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ, सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती। सन्यासी बाबा ने हमें वचन देकर कहा था, बेटा अगर आप सामूहिक अर्जी लगवा देंगे, अगर आप लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके मंगल या शनिवार की महीने में एक बार पेशी करना, सुबह 6 बजे महाआरती की प्रारंभ कर देंगे, रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने लगेगा और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। और ज्यों ज्यों आप पेशी बढ़ाएंगे, त्यों त्यों बालाजी की सेना पहुंचने लगेगी और काम सफल होने। आप लोग जो भी विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में आए हैं, मन ही मन 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम काम करो, ठीक है ना? ठीक है, ओम ओम कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे